तो नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो वी नो दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन इज, तो अब हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि इसमें हमारा जो चेंज कई बार एच इधर लिख देते हैं, कई बार बी भी कि इस फॉर्म में पूछ सकते हैं हमारे को। ठीक है, तो अगर एच की फॉर्म में लिखे तो आपने इधर एच ही आएगा। ठीक है, और अगर बी होगा तो इनकी जगह बी होगा। ठीक है, तो कर लिए चौबीस कर ली इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट में वी क्रॉस एच वेक्टर इनके साथ, ठीक है, प्लस ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन है। और सेकंड टर्म में अगर आपको और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बस एच की जगह आपने बी पुट कर देना है। ठीक है, तो वेयर द सिंबल हैव देयर यूजफुल मीनिंग। द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वन, जो हमारी फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड, ठीक है, इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या है ये, इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्लूइड। और जो हमारी वेयर एज द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द डिफ्यूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी सेकेंड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करी है, डिफ्यूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया। एज एन टेन टू ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एन टेन टू इन्फिनिटी वेयर सिग्मा टेन टू इन्फिनिटी। तो लेट एल बी अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड वी बी द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। देन आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा, कर्ल ब्रैकेट में आ जाएगा वी क्रॉस एच ओवर ईटा ग्रेडियंट स्क्वायर एच। मीन्स की जो आपकी फर्स्ट टर्म और थी इधर, ठीक है, और जो सेकंड टर्म थी इस टर्म के अपॉन में हमारी ये टर्म आ गई। सिंपल, ठीक है, ये टर्म लिखी, इसके अपॉन में ये टर्म आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होती है, वी एच ओवर एच अपॉन ईटा एच ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है इस तरीके से वी एच ओवर एल। ठीक है, ये हो गया, ये स्मॉल वी हो गया। और अगर आपको ईटा एच ओवर एल स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एल स्क्वायर इधर आ जाएगा और ईटा एच इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, इधर बचेगा एल। ठीक है, एच से आपके पास एच कट जाएगा तो आपके पास बन जाएगा वी एल ओवर ईटा। ठीक है, तो यही टर्म इधर बन वी एल ओवर ईटा। तो ये होता है हमारे पास आर के पैरों में एम। ठीक है, सब आर जो एम है सबस्क्रिप्ट है, एम सबस्क्रिप्ट है आर का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर, जो आर एम में इसको बोला जाता है मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसके बाद आ जाते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट क्या आता है, इफ आर एम इज स्मॉल एज कंपेयर्ड विद यूनिटी देन द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू विद सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारा आर एम स्मॉल है, ठीक है, एज कंपेयर टू विद यूनिटी, देन जो हमारी फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड, जो क्या है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन है करली पी क्रॉस एच, जो इक्वेशन 1 लिखी है हमने, वो क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड टर्म। जो हमारी ये टर्म है ये निग्लिजिबल हो जाएगी सिंपली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली एच ओवर करली टी इज इक्वल टू एन ग्रेडियंट स्क्वायर एच। ठीक है, तो वही हमने इधर लिखा। क्लियर हो गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, विच इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्टेशनरी कंडक्टर विच रिजल्ट्स इन द डीके ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्लियर हो गया आपको। ठीक है, सिग्निफिकेंस। सेकंड क्या है, इफ आर एम इज लार्ज, जो आर एम है अगर वो लार्ज है एज कंपेयर्ड विद यूनिटी, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन है, इज
प्रीडोमिनेंट एंड हेंस दिस इक्वेशन रिड्यूस टू, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास कर्ली एच ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू ये, ठीक है, कर्ल बी क्रॉस एच, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 3। एंड सो इज द सेम एज सेटिस्फाइड बाय vorticity ओमेगा in an inviscid fluid। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली जो h है, h की जगह हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, जो इधर h था। तो कर्ली ओवर कर्ली टी ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर भी साथ में, ठीक है, कर्ल b क्रॉस ओमेगा, ठीक है, वेक्टर b क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ठीक है। इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 4। तो सिंपली क्या है इसमें इक्वेशन में h की जगह आ गया अब आपके पास ओमेगा। क्लियर? विच इम्प्लाइज दैट द वर्टेक्स लाइन मूव्स विद द फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो वर्टेक्स लाइन है मूव्स विद द फ्लूइड। सिमिलरली इट फॉलोज द इक्वेशन 3 दैट इज हाईली कंडक्टिंग फ्लूइड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स विद द फ्लूइड एज इफ दे आर ग्लूड टू इट, ठीक है। तो इसमें आपने आज पढ़ा मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो जो हमारी स्टार्टिंग की जो इक्वेशन आई वो किससे आई, मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन से, ठीक है। सिंपली अगर आप देखिए तो ये तो हमारा उसी से ही हो गया जो लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बारे में आपने थोड़ा बताना है, और फिर जो हमारी ये टर्म बनेगी इसमें आपने दिस टर्म ओवर दिस टर्म, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, मैग्नेटिक रेनॉल्ड्स नंबर RM। फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैंने बता दी कि किस तरीके से आपने करने हैं, ठीक है।